हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनाटॉमी डिलेमा। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल और मैं तुम लोगों को जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर है काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, काफ़ी टॉपिक्स हम कवर भी कर चुके हैं और काफ़ी काफ़ी सारे भी बचे भी हुए हैं। देखो ये वाला जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, है ना? तो ये हमें एक-एक टॉपिक जो हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं सबको बहुत अच्छे से देखना है, ब्रीफ में देखना है। जितनी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी जितनी लिमिट तक चीज़ें आ सकती है उतनी लिमिट तक हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, है ना? चलो, तो हम पहले एक बार बता देते हैं आपको कि इस चैप्टर में हमने क्या-क्या कवर कर लिया है, क्या-क्या कवर नहीं करा है और क्या-क्या कवर हम करने वाले हैं, है ना? चलो, बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। ईसोफेगस की एनाटॉमी हमने देख लिया है, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन भी देख लिया है, स्टमक कंप्लीट हो चुका है, लिवर कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है वो है आपका क्या? पैनक्रियाज़। आज से हम अपना पैनक्रियाज़ पे जाने वाले हैं। पैनक्रियाज़ के बाद हमारा स्प्लीन बचेगा, डिडनम, लार्ज इंटेस्टाइन और पेरिटोनियम, ठीक है? इसके बाद डिडनम के साथ हम जिजनम और इलियम भी देखने वाले हैं, है ना? चलो, तो इतने सारे टॉपिक्स हम कवर भी कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो भाई लोग जाके देख लो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन हो गया, स्टमक हो गया, ईसोफेगस भी, लिवर भी, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मैं कोई ऐसा टॉपिक बोल ही नहीं सकता कि जो इम्पोर्टेंट ना हो, है ना? कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो सारे एक एक लेक्चर्स देखना बहुत मैंडेटरी है ना? चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या? पेनक्रियाज। वो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। जो स्लाइड्स इतनी सारी है ना, ऊपर से नीचे आने में ही टाइम लग जाता है। हाँ, पेनक्रियास, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं अपने पेनक्रियास की एनाटमी। तो पेनक्रियास की बात करें, सबसे पहले मैं पहले ही हमेशा यही करता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ कि उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेम इसमें करते हैं कि हम टॉपिक पेनक्रियास के अंदर अपने क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, पेनक्रियास क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। पहले बेसिक बेसिक चलो कि तुम जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें तुम्हें क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि पैनक्रियास क्या होता है, उसकी एनाटॉमी कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, ब्रेथ कितनी होती है, मतलब एनाटॉमिकल इंट्रोडक्शन तुम्हें सारा नोन होना चाहिए, है ना। दूसरा, तुम्हें पैनक्रियास के पार्ट्स पता होने चाहिए कि भाई पैनक्रियास के कितने पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ये जितने भी पार्ट्स हैं, हेड, नेक, बॉडी, टेल, ये चारों पार्ट्स के तुम्हें क्या पता होने चाहिए कि हर पार्ट्स अपने आप में एक रिलेशन बनाता है बाकी सभी ऑर्गन के साथ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कौन सा पार्ट है, वो किस ऑर्गन के साथ रिलेशन बना रहा है। मीन्स हेड तुम्हारा अलग रिलेशन बनाएगा, बॉडी पार्ट तुम्हारा अलग रिलेशन बनाएगा, टेल तुम्हारा अलग रिलेशन बनाएगा। इस तरीके से सभी पार्ट्स अपने अपने अलग रिलेशन बनाते हैं। तो ये वाला रिलेशन वाला टॉपिक भी हम अपने इसके साथ ही कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तो हम अपना देखते हैं सभी में ब्लड सप्लाई ऑफ पेनक्रियाज, हमें ये देखना ही देखना है, ठीक है। ब्लड सप्लाई तो हमें सब में देखनी है एज यूजल, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं अपने। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, वो सारी बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम कुछ बातें अपनी रफ पे कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी नोट्स पे आएंगे, है ना। चलो, अगर मैं बात करूं कि पेनक्रियाज क्या है तो उसके लिए मैं पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं। ये है आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तुम्हारी बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से फिट होता है ना। तो मैं अगर बात करूं, ये है तुम्हारी नसल कैविटी, ये है तुम्हारी ओरल कैविटी, और ये जिस जो इनको सेपरेट करता है उसे बोलते हैं हम पैलेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फेरिंग्स आ जाती है, आगे की तरफ आ जाती है ये ईसोफेगस आ गई, ठीक है। ईसोफेगस के बाद तुम्हारा क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है तुम्हारा ये वाला स्टमक हो गया, है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? स्टमक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया है वो क्या है? तुम्हारा टोटल लिवर दिखाया है। और स्टमक के पीछे ये हल्का सा जो दिख रहा है तुम्हें, ये होती है तुम्हारी पेनक्रियाज, ठीक है। स्टमक के बाद ये जितनी भी होती हैं ये होती हैं तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें डिडनम होगा, जिजनम होगा, इलियम होगा, और ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत सारी चीजें होती है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन,
ठीक है। उसके बाद रेक्टम, कॉलोन, रेक्टम, एनस, ठीक है। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी क्या है, ये तुम्हारी बॉडी में कुछ इस तरीके से होता है, पेनक्रियाज लगा हुआ। पर अभी हमें यहाँ पे पेनक्रियाज अच्छे से नहीं दिख रहा, तो मैं तुम्हारे लिए एक और डायग्राम लेके आया हूँ जिसमें थोड़ा सा हमने क्या करा है, चीज़ों को बहुत अच्छे से खुला खुला बनाया है, तो थोड़ी चीज़ें विजुअल हो जाएंगी, है ना। ये देखो, ये एक पेंसिल डायग्राम है, इसमें तुम देखोगे वही है, पैलेट हो गया, नसल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गई, ठीक है। ईसोफेगस तुम्हारी स्टमक के साथ जुड़ी हुई होती है। स्टमक के बाद आता है तुम्हारी डिडनम। डिडनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला? डिडनम इज अ पार्ट ऑफ किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स और होते हैं, कौन से? जिजनम प्लस इलियम। जब तुम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ोगे, ये सारी चीजें जब पढ़ने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद तुम्हारा ये क्या? डिडनम। डिडनम के बाद ये है सारी जिजनम। जिजनम के साथ है इलियम, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगी चीजें, ठीक है। उसके बाद देखो, तुमको ये येलो कलर में कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला एक लीफ शेप का ऑर्गन दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा प्रॉपर तरीके से विजिबल है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया है, थोड़ा ओपन करके, है ना। इस तरीके से, जिसको मैंने ब्लू बना दिया है ना, इसको ही बोलते हैं तुम्हारा क्या? पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। यहाँ पे तुम्हारा देखो, इस वाले डायग्राम में स्टमक के पीछे होता है। एक्चुअल में जो तुम्हारी बॉडी का जो डायग्राम है ना, एक्चुअली यही वाला है। ठीक इसी तरीके से ऑर्गन्स तुम्हारी बॉडी में लगे रहते हैं। क्या? स्टमक तुम्हारा इतना पास होता है, उसके पीछे पेनक्रियाज होता है। पर हमें तुम्हें ये वाला डायग्राम दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें चीजें ओपन करके इसलिए दिखानी, तुम्हें समझ आना चाहिए किस तरीके से तुम्हारे ऑर्गन्स एस्टेब्लिश होते हैं, है ना। एक्चुअल डायग्राम तुम्हारा ये होता है, ये हमने बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम देखा है, ठीक है। चलो, तो अब तुम्हें ये चीज समझ आ गई कि पेनक्रियाज तुम्हारी बॉडी में किस तरीके से कहाँ पे फिट होता है ना। और दूसरी बात याद रखो, ये जो पेनक्रियाज है, ये जो अपनी ये पेनक्रियाज है, ये अपनी सिक्रीशन कहाँ डालता है? इस शी शेप में डालता है, जिसको बोल रहे हैं हम डिडनम। क्या बोल रहे हैं? डिडनम। मतलब मैं अगर एक तरीके से और अच्छे से ब्रीफ से बनाऊं तुम्हें, तो तुम ये देखो, यहाँ से तुम्हारा क्या आ रहा है? स्टमक आ रहा है ऊपर से, और स्टमक का नीचे वाला पार्ट किससे कनेक्ट रहता है तुम्हारा? डिडनम से। और डिडनम इज अ शी शेप ऑर्गन, है ना। तो ये शी शेप का होता है, इसको बोलते हैं हम डिडनम, ठीक है। तो पेनक्रियाज तुम्हारी इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई होती है, लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो अपनी सिक्रीशन इस डिडनम में छोड़ देती है। और ये डिडनम नीचे चल के किस में कंटिन्यू हो जाता है? जिजनम प्लस इलियम में। ये क्या है तुम्हारी? जिजनम, और ये है तुम्हारी इलियम, है ना। तो डी प्लस जे प्लस आई, डिडनम, जिजनम, इलियम, तीनों तुम्हारी टुगेदर फॉर्म क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बनाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे फिर तुम्हारी क्या जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे तुम्हारा क्या लगा रहता है? लिवर लगा रहता है। वो भी अपनी सिक्रीशन यहाँ डाल देता है, ठीक है, डिडनम में, ठीक है। अब मैंने बहुत ज्यादा ओपनली तुम्हें समझा दिया है, होपफुली तुम्हें समझ भी आ गया होगा, है ना। चलो, अब अपना टॉपिक शुरू कर देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, द पेनक्रियाज इज अ सॉफ्ट इलोंगेटेड रेट्रोपेरिटोनियल मिक्स ग्लैंड। अब देखो, पहला वर्ड आया है यहाँ पे सॉफ्ट, मतलब इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा ये पेनक्रियाज है, ये एक सॉफ्ट ऑर्गन है। दूसरा, ये इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब क्या है? इस तरीके से लॉन्ग होता है। हम अभी हमने बनाया था ना, इस तरीके से, है ना, लीव शेप में, इस तरीके से इलोंगेटेड होता है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल तो मैंने तुम्हें बहुत बार पहले भी बताया हुआ है कि वो ऑर्गन जो बिहाइंड द पेरिटोनियम प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। और पेरिटोनियम क्या होती है? ये मैंने तुम्हें पहले बताई हुई है कि एक तरीके की कवरिंग होती है। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का यही वाला रहने वाला है, पेरिटोनियम, ठीक है। उसका भी क्या होता है? मिक्स ग्लैंड होता है। अब सुनो, मैं तुम्हें पहले भी ये चीज बताई हुई है कि भाई देखो, ग्लैंड्स जो होती हैं तुम्हारी तीन तरीके की होती हैं। एक तो होती है तुम्हारी कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक होती है तुम्हारी एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है तुम्हारी मिक्स ग्लैंड। तुम्हें इतना बेसिक पता होना ही चाहिए, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, सपोज करो पहले बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ जल्दी से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं? दे डू नॉट हैव डक्ट्स। इनके पास डक्ट्स नहीं होती। ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स को डायरेक्टली सिक्रीट करती हैं, किसमें? ब्लड में। मतलब ये क्या करती है? सिक्रीट, मेजरली हार्मोन सिक्रीट करती हैं। उन हार्मोन्स को विदाउट एनी डक्ट डायरेक्ट ही ब्लड में पोर कर देती हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है।
अब सुनो, दूसरी होती है तुम्हारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होती है, इनके पास तुम्हारी डक्ट्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, अपनी सिक्रीशंस को किसी भी सरफेस पे या बॉडी कैविटी में डक्ट्स के थ्रू डालती हैं, है ना। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये मेजरली किस किस चीज को सिक्रीट करती हैं, ये तुम्हारा सलाइवा को सिक्रीट करती हैं, जैसे ये तुम्हारे स्वेट पसीने को सिक्रीट करती हैं, टीयर्स को सिक्रीट करती हैं, ये सब क्या होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जो तुम्हारी सलाइवा को सिक्रीट करती हैं, स्वीट को, टीयर्स को। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, ये मेनली हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। इतना तो तुम्हें बेसिक पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो दोनों का काम करती हैं, मतलब सपोज करो ये अगर तुम्हारी मिक्स ग्लैंड है तो इसका कुछ पार्ट क्या करेगा, एंडोक्राइन की तरह पार्ट करेगा, काम करेगा, और कुछ पार्ट एक्सोक्राइन की तरह पार्ट करेगा, मतलब वो हार्मोन्स भी सिक्रीट करेगा और कुछ तुम्हारे एंजाइम्स भी सिक्रीट करेगा, पहली बात। और क्या करेगा, जब वो हार्मोन सिक्रीट करेगा तो इसके पास तो ट्यूब नहीं होगी, और जो एंजाइम सिक्रीट करेगा इसके पास ट्यूब होगी, ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तो एक हमने लिवर को भी मिक्स ग्लैंड की तरह देखा था, एक पैनक्रियाज भी तुम्हारा किसका काम करती है, मिक्स ग्लैंड का काम करती है, ठीक है, विच परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एज वेल, ठीक है। तो मतलब ये एंडोक्राइन वाला काम भी करेंगी और एक्सोक्राइन वाला भी काम करती है, मतलब दोनों, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, मैंने पहले बता दिया तुम्हें, है ना, क्या बता दिया कि भाई ये तुम्हारी सपोज करो ये पैनक्रियाज है, इसका सपोज करो इतना वाला पार्ट क्या एंडोक्राइन की तरह काम करेगा, और इतना पार्ट क्या करेगा तुम्हारा एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा। इतनी बात तो मैंने तुम्हें पहले बता दी। अब ये क्या कह रहा है आगे की, वो चीजें देख लेते हैं, है ना, एक मिनट, हाँ, ठीक है। अब ये आगे की बातें क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, वो क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये चीज तो देखो तुम्हें पहले ही पता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती है, मतलब या तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, या ऑयल सिक्रीट करती हैं, या टीयर सिक्रीट करती हैं, या सलाइवा सिक्रीट्स करती हैं, स्वीट सिक्रीट्स करती हैं, ठीक है। और जो तुम्हारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, वो सारे हार्मोन सिक्रीट करती हैं। मतलब मैं तुम लोगों को तो एक ही चीज को मैं बहुत बार इसलिए बता देता हूँ कि तुम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होना और तुम चीजों को सीख जाओ। तुम्हारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पहले सपोज करो तुम्हारी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, नाउ नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरी होती है तुम्हारी मिक्स ग्लैंड, ठीक है। अभी समझ लो, मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, ये टॉपिक हर बार आएगा, आगे भी आएगा, समझ लो, ठीक है। अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जिनके पास तुम्हारी डक्ट प्रेजेंट होती है, क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, ये मैंने प्रेजेंट का सिंबल बनाया है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती हैं स्वीट, सलाइवा, ऑयल, ठीक है, एंजाइम्स, ये सारी चीजें ही सिक्रीट करती हैं ये ग्लैंड्स, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये अपनी सिक्रीशन को कहाँ पे सिक्रीट करती हैं, सपोज करो ये तुम्हारी ग्लैंड है, कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, और इसके बाहर क्या है, कोई भी कैविटी है, ठीक है, कोई भी कैविटी या सरफेस है, जैसे स्टमक की कैविटी मान लो, स्टमक का सरफेस मान लो, तो ये यहाँ पे अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट कर देती हैं, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स कौन सी कहलाई तुम्हारी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तो ये हो गई, ठीक है, इसके तुम्हें एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए तुम्हारी स्वीट ग्लैंड, जो तुम्हारी बॉडी में स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स, सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, लैक्रीमल ग्लैंड, लैक्रीमल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, टीयर्स, आंसू, सलाइवा, सेलेवरी सलाइवा, स्वीट स्वीट को सिक्रीट करती है, ठीक है। सबेसियस ग्लैंड, सबेसियस ग्लैंड, ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का। अगर हम बात करते हो एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो भाई देखो इन ये क्या करती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी एक चीज, छोटी सी चीज रह गई है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके पास ट्यूब्स होती हैं, हाँ मैंने पहले बताया था डक्ट्स या ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, तो ये डक्ट्स के थ्रू ही तुम्हारी सिक्रीशन को सिक्रीट करती हैं, तो इसको यहाँ पे डक्ट्स भी बना देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। सपोज करो, एक मिनट रुको, कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ, है ना। सपोज करो ये तुम्हारी ग्लैंड है, कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और ये बना देते हैं कोई भी सरफेस, जिसको मैंने इस तरीके से सरफेस बना दिया, और इसके बीच में बना देते हैं ट्यूब्स। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी सिक्रीशन बनी, उन सिक्रीशन को इस ट्यूब्स के थ्रू इस सरफेस में सिक्रीट कर देंगे। तो ये क्या है, ट्यूब्स, ये क्या है,
ग्लैंड, और ये क्या है तुम्हारी सरफेस। अब तो कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं भाई, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, इनके पास दे डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती, पहले पॉइंट, ठीक है। और ये तुम्हारी क्या सिक्रीट करते हैं, मेजरली हार्मोन्स, जितने भी तुम्हारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनको कौन सिक्रीट करता है, तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और ये क्या करती है, डायरेक्टली तुम्हारे हार्मोन्स को ब्लड में सिक्रीट कर देती है, नॉट अ सरफेस वगैरह पे कहीं पर नहीं, डायरेक्टली किसमें, ब्लड में। तो इसका डायग्राम कैसे, जैसे ये तुम्हारी ग्लैंड है, ठीक है, इसकी इसके साथ तुम्हारी कौन अटैच रहती है, तुम्हारी ब्लड वेसल्स अटैच रहती हैं, इस तरीके से। ब्लड वेसल्स अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स अटैच होती है। अब इनके पास कोई ट्यूब तो होती नहीं है, ये क्या करती हैं, अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में पोर कर देती हैं। तो ये कौन सी ग्लैंड्स हो गई तुम्हारी बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। नाम ही तुम्हें बता रहा है, एंडो मतलब अंदर, जो कि तुम्हारी डायरेक्ट अंदर डाल देती हैं चीजों को, उसे बोलते हैं एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन मतलब बाहर, जो मतलब क्या करती है, डायरेक्ट अंदर नहीं डालती, किसी ट्यूब के थ्रू चीजों को बाहर से डालती है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सो, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो ये मेनली सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन हो गया तुम्हारा, और जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, इनकी इनके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और तुम्हारे क्या है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, इस तरीके से बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। अब जो मिक्स ग्लैंड होती हैं, ये बोथ दोनों का फंक्शन करती हैं, मतलब ये कोई भी ऑर्गन है, सपोज करो या ग्लैंड है, उसका एक पार्ट तो क्या करेगा, एंडोक्राइन की तरह पार्ट करेगा, और एक एक्सो की तरह पार्ट करेगा। तो जो तुम्हारा एक्सो की तरह, वो अपने यहाँ पे डक्ट लगी हुई होगी, और वो सरफेस पे कोई भी चीज रिलीज कर देगा। और जो एंडो वाला है, वहाँ उसके आसपास क्या लगी होगी, ब्लड वेसल्स लगी होगी, वो डायरेक्ट ब्लड में पोर कर देगा, और ये यहाँ के थ्रू पोर करेगा, ठीक है। इनको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। इनके एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे भाई, लिवर, पेनक्रियास, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गए, पर दोबारा से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, ठीक है। सो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम अभी सीख के आ चुके हैं, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, एंड हेल्प इन डाइजेशन, और जो कि तुम्हारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वेरी गुड। वाइल एंडोक्राइन पार्ट, अब तुम्हें पता ही है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स, तो क्या ही सिक्रीट करेगी, हार्मोन्स। अब हमारे लिए इजी हो गई चीज़ है, अब हमें ये नहीं सीखना कि एक्सोक्राइन तुम्हारा हार्मोन सिक्रीट करेगी या डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगी, हमें पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती है, एंजाइम्स या टीयर्स या फिर ऑयल, ऐसी चीजें सिक्रीट करती है, और एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन्स, ठीक है। अब हार्मोन कौन सा, उसका नाम बता दो, वो है इंसुलिन हार्मोन, जो कि तुम्हारी एंडोक्राइन पार्ट उसका पैनक्रियास का सिक्रीट करती है, ठीक है। विच कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब किस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को इंसुलिन कंट्रोल करता है, वो सारी बातें जब हम तुम्हारी में शायद टॉपिक है, तुम्हारी फिजियोलॉजी में है, उसमें हम पढ़ेंगे, जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि किस तरीके से तुम्हारे हार्मोन्स वर्क करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक प्लेस पे बनते हैं और जाके दूसरे प्लेस पे किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनका जो है कन्वे होता है, वो सारी बातें हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। अभी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमी जितना रिक्वायरमेंट मांगती है उतनी चीजें हम दे रहे हैं, ठीक है। चलो, अब आ जाओ कुछ बेसिक पॉइंट। जो पैनक्रियास की जो शेप होती है वो कैसी होती है, पहले ही बता दिया, ये सॉफ्ट होता है, इलोंगेटेड शेप का होता है, बाकी जे शेप होता है। मतलब अगर इसको थोड़ा सा हम टीएस करके, ट्रांसफर सेक्शन करके देखें, तो इस तरीके से हमें जे शेप की ऑर्गन दिखाई देता है, ठीक है। वेट की बात करें तो 90 ग्राम का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइज का, साइज की बात देखो, एल बी डब्ल्यू, लेंथ, ब्रिथ और ब्रिथ, ठीक है। 15 to 20 सेंटीमीटर, ब्रिथ हो गया 3 सेंटीमीटर, और विथ हो गया 2 सेंटीमीटर। तो तुम इसको कैसे याद करोगे, तो मैं तो इसको ऐसे याद किया हुआ है, 2 3, दो, दो के बाद 3 आ गया, उल्टा याद किया है, और थ्री को मैंने क्या करा है, मतलब 3 के बाद मेरे को 15 याद हो गया, 3 5 या 15 या कुछ इस तरीके से मेरे को ये रट गया है, तो 2 3 15 इस तरीके से मैं तो एक ऑर्डर में याद करा हुआ है, ठीक है। बाकी तुम देख लेना, अगर कोई किस तरीके से याद कर सकते हो तो वैसे कर लेना, ठीक है। लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन की बात करें, लाइज इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, बिल्कुल सही बात है भाई, कहाँ पे प्रेजेंट होती है तुम्हारे, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। देखो, अब ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला यहाँ पे सपोज करो, ये हो गया डायफ्राम, क्या है ये,
डायफ्राम, डायफ्राम से ऊपर वाली जो कैविटी होती है उसे हमको पता है, उसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम से नीचे वाली कैविटी होती है उसे बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमेन कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट होता है बिलो, जहाँ पे तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम तुम्हारा पेल्विक कैविटी। पूरी बॉडी को हमने 3 कैविटी में डिवाइड करा, इतना तो मैं आता ही है, ठीक है। हमेशा मैं हर टॉपिक में ये चीजें बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, एक मैं इसको कट कर देता हूँ, हाँ। इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला है कि लाइज इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मतलब कहाँ पे, अपर पार्ट, देखो मतलब ये यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में तुम्हारी पेनक्रियास प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइज बिहाइंड द स्टमक, ये दूसरी लोकेशन है, लोकेशन नंबर 1 2 3, 3 लोकेशन हमें कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। लाइज बिहाइंड द स्टमक, अब तुम खुद देखो, मैंने इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये हमारा एक तरीके से इमेजिनरी डायग्राम है और ये एक्चुअल डायग्राम है। ये वाला जो डायग्राम है, ये हमने अपने सीखने के पर्पज से बनाया हुआ है, थोड़ा खुला खुला बनाया हुआ है, पर एक्चुअल में बॉडी में तुम्हारे इस तरीके से ऑर्गन फिट होते हैं, है ना। तो ये देखो, तुम्हें ये दिखाई दे रहा है स्टमक, इस तरीके से, है ना। स्टमक के पीछे जो तुम्हें बहुत हल्का से दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं पेनक्रियास। तो ये पेनक्रियास तुम्हारी कहाँ पे प्रेजेंट हुई, बिहाइंड द स्टमक ही तो प्रेजेंट हो गई, है ना। तो यही हमने बोला है लोकेशन में, क्या बोला है, लाइज बिहाइंड द स्टमक, मतलब आगे की तरफ एंटीरियरली स्टमक होता है और पीछे की तरफ तुम्हारा क्या होता है, पेनक्रियास होता है, ठीक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लोकेशन क्या है, लाइज इन एपिगेस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अब ये कौन सी बात हो गई, ये आ गए हम 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हम मेजरली उनको किसके साथ लोकेट करेंगे, अपने 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन के साथ लोकेट करेंगे, है ना। तो मैंने तुम्हें 1 मिनट में बता देता हूँ, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन ये होते हैं, 9 रीजन होते हैं, उसमें से एपिगेस्ट्रियम रीजन तुम्हारा यहाँ पे होता है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तुम्हारा यहाँ पे होता है, इधर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। अभी हमें हमें अपने इन दोनों से काम है, बाकी का हम कुछ नहीं देखेंगे। बाकी की जिसे ही 9 रीजन्स नहीं आते, हमारी वीडियो जाके देख लो, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि यहाँ पे एपिगेस्ट्रियम और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में किस तरीके से पेनक्रियास प्रेजेंट होती है, तो भाई देखो इस तरीके से पेनक्रियास इन दोनों रीजन्स में प्रेजेंट होता है। समझ आ गया, ये क्या है तुम्हारी पेनक्रियास, और ये कौन सा एपिगेस्ट्रियम रीजन है और तुम्हारा ये कौन सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, ठीक है। आगे समझ में, चलो ये यहाँ पे बात होती है हमारी इंट्रोडक्शन की खत्म। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू करते हैं। हमने पहले क्या करा है, इंट्रोडक्शन अबाउट पेनक्रियाज बहुत अच्छे से देख लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पिक करते हैं, कौन सा, पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज अलोंग विद देयर रिलेशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में तो ब्लड सप्लाई तो एक पेज की रह जाती है, वो तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। एक वो तो ब्लड सप्लाई तो हम सब में कर ही लेते हैं, है ना। तो हमारा जो मेन जो पॉइंट है वो क्या है तुम्हारा, पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज। यहाँ से समझने वाली बहुत चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें रटनी भी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी, कुछ दोनों ही ऑप्शन आएंगे कि तुम चाहो समझ भी सकते हो, रट भी सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। पर मैंने पूरी कोशिश की है, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से, पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज अलोंग विद देयर रिलेशन, बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत होती है, पर मैंने बहुत कोशिश की है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दूँ, है ना। दोनों तरीके निकालें कि कोई बच्चा रटना चाहता है तो भाई वो रट भी सकता है, और जिसे समझना है वो समझ भी सकता है ना। तो होपफुली तुम्हें टॉपिक समझ आएगा, है ना। 1 मिनट देख लेते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से पेनक्रियाज के होते हैं। तो मैंने तुम्हें जो डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, ये किसका डायग्राम बनाया है, ये बनाया है भाई तुम्हारा पेनक्रियाज का, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पेनक्रियाज को इस तरीके से लीफ शेप में बना रहे थे, वो तो हम रफ वर्क कर रहे थे, है ना। पर एक्चुअल में जो पेनक्रियाज होती है वो तुम्हारी इस तरीके की कुछ शेप की होती है ना। अब देखो, इस पेनक्रियाज को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, कौन कौन सा। एक पार्ट तो तुम्हारा ये वाला होता है जिसको मैंने कलर्ड कर रहा हूँ, है ना। ये इतना पूरा एक पार्ट, इसको बोलते हैं हम हेड, ठीक है। एक पार्ट होता है तुम्हारा ये वाला जिसको मैंने येलो कलर करा है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज का नेक। एक होता है तुम्हारा ब्लू वाला जिसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा लास्ट वाला जिसे बोलते हैं हम टेल, ठीक है। तो ये टोटल 4 पार्ट्स होते हैं पेनक्रियाज के, कौन कौन से होते हैं, हेड, नेक, बॉडी, टेल। ये इसी सीरीज में तुम्हें याद रखने हैं, पहले हेड आता है, देन नेक, देन बॉडी, और लास्ट में टेल आता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये चारों पार्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है ना, और सबको अच्छे से रिलेशंस देखने कि वो किसके साथ तुम्हारे रिलेशंस बनाते हैं, है ना। चलो अभी पहले थोड़ा सा एक बार हेड शुरू कर देते हैं, फिर बाकी के पार्ट्स हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। थोड़ा सा हम हेड के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, है ना। चलो, हेड ऑफ पेनक्रियाज क्या होता है, देखो ये जो है इतना पार्ट, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। हेड इज द एनलार्ज, बड़ा होता है, तुम खुद देखो, ये टेल है, बॉडी, नेक, और ये हेड, कौन सा पार्ट तुम्हें ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये हेड वाला पार्ट ज्यादा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। एनलार्ज ब्रॉडेस्ट, मतलब ये सबसे ब्रॉड भी होता है ना।
पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइंग विद इन द सी शेप कर्व ऑफ डेटनम। अब ये वाली लाइन तुम्हारी समझने की है और ये वाली मैं तुम्हें अभी बता भी देता हूँ क्या बात है। देखो तुम्हें पता है मैंने ये तुम्हें डायग्राम बनाया था क्या, कि भाई देखो ये ऊपर से आ रहा है ये स्टमक, ये डायग्राम पहले ही बनाया हुआ था, इसी में समझ लेते हैं। ये मैंने रेड कलर से बना दिया स्टमक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टमक के बाद मैंने तुम्हें बता दिया था क्या शुरू हो जाती है, तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। क्या बताया था मैंने तुम्हें कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जिजनम, इलियम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 3 पार्ट्स को मैं एक बार कलर कर देता हूँ, फिर तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी। जिसको मैं येलो कलर से कलर कर रहा हूँ इसको बोलते हैं हम डिडनम, ठीक है। उसके बाद जिसको मैं ग्रीन कलर से कलर करूंगा उसको बोलते हैं हम तुम्हारा जिजनम, ठीक है। और उसके बाद जिसको मैं रेड ब्लू से कलर करूंगा उसको बोलेंगे तुम्हारा इलियम, ठीक है। इस तरीके से टोटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डिडनम, जिजनम, इलियम। जो तुम्हारा डिडनम होता है वो इस तरीके शी शेप में दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, मतलब इस तरीके से राउंडेड होता है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा डिडनम है। अब तुम ये देखो जो डिडनम है यहीं से तुम्हारी पेनक्रियास तुम्हारी अटैच होती है ना। ये मैंने जिसको पेनक्रियास बनाया था लीफ शेप में तुम्हें चीजें समझाने के लिए, है ना। पर एक्चुअल में अगर हम पेनक्रियास देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैसे होती है, अभी हमने डायग्राम भी देखा पेनक्रियास का, तो देखो इस तरीके से होती है, इस तरीके से, है ना। ये वाला हेड, नेक, बॉडी, टेल, इस तरीके से हो गया। तो तुम खुद देखो जो हेड वाला पोर्शन है वो किसके साथ अटैच होता है और किसके रिलेशन में आ रहा है, तुम्हारे डिडनम के रिलेशन में आ रहा है ना। किसके साथ आ रहा है, डिडनम के रिलेशन में आ रहा है। तो इसने भी यही बोला है, क्या बोला है, देखो इसने बोला हेड इज एनलार्ज ब्रोडेस्ट पार्ट ऑफ द पेनक्रियास लाइंग विद इन द सी शेप कर्व ऑफ डिडनम। मतलब कहाँ पे लाई करता है, जो तुम्हारा सी शेप कर्व है ना, वहाँ पे ये जो सी शेप कर्व है किसका, डिडनम का, वहाँ पे तुम्हारा, वहीं पे तुम्हारा हेड लाई करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और देख लो तुम, और एक चीज देखो ना, बाकी टेल तुम्हारा दूर है, तुम्हारा नेक, तुम्हारा बॉडी तुम्हारा दूर है, तुम्हारा नेक भी दूर है। सबसे ज्यादा उस सी शेप उसके डिडनम के कौन नियर बाय है, हेड ही तो नियर बाय है। तो इसने भी तो यही बोला है, इसने यह बोला हुआ है कि जो तुम्हारा हेड है ना वो तुम्हारा सी शेप कर्व ऑफ डिडनम के पास नियर बाय लाई करता है, लाई विद इन द, मतलब उस कर्व के अंदर लाई करता है, ठीक है। आगे समझ, चलो ये हमने अभी तक हेड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम बात करते हैं जो तुम्हारा हेड है, कौन सा हेड, ये जो इस तरीके से मैं सिर्फ इतना पार्ट अगर मैं बना दूं, सिर्फ इतने पार्ट को ही मैं क्या बोलूंगा, हेड ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। जो तुम्हारा कहाँ पे लाई कर रहा है, शी शेप डिडनम के अंदर लाई कर रहा है, इस शी शेप के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अभी जो तुम्हारा भाई देखो हेड है उसके कुछ बॉर्डर्स होते हैं, कुछ सरफेस होती है और एक उसके पास प्रोसेस होती है। ये 3 चीजें हेड के पास होती हैं, है ना। क्या होता है, अब देखो पहले बात करते हैं बॉर्डर की। 3 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट लेटरल बॉर्डर, ठीक है। सुपीरियर, इंफीरियर, राइट, लेटरल याद करना बहुत बहुत आसान है ना। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कौन कौन सा बॉर्डर कहाँ पे होता है ना। याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, एक बार इसी हेड को देखो, ठीक है, इस हेड को आराम से देखो। तुम्हें बॉर्डर देखने हैं तो तुम्हें ऊपर बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं सुपीरियर बॉर्डर। नीचे बॉर्डर दिखाई दे रहा है जिसको मैं येलो से ही बना रहा हूँ, नीचे दिखाई दे रहा है। दो तो बॉर्डर तुम्हें आसानी से याद हो जाएंगे, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। इनके अंदर कोई भी कंटेंट तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा जरूरी है ही नहीं, सिर्फ तुम्हें नाम याद रखने हैं ना। ये कौन सा बॉर्डर हो गया, सुपीरियर बॉर्डर, और नीचे वाला हो गया तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर। सिर्फ मैं हेड की बात कर रहा हूँ, आगे की कुछ बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब तुम्हें याद रखना है राइट लेटरल बॉर्डर। तुम कहोगे सर मुझे 2 बॉर्डर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये तो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, एक लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो भाई लेफ्ट वाले को तुम काउंट नहीं करोगे, सिर्फ राइट लेटरल बॉर्डर को काउंट करोगे। अब तुम कहोगे सर लेफ्ट वाले को काउंट क्यों नहीं करेंगे, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो लेफ्ट बॉर्डर है ये बॉर्डर नहीं रहता है, ये किसके साथ मिल जाता है आगे जाके, नेक के साथ। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्टीशंस हमने ही तो करे हैं, पर एक्चुअल में कोई पार्टीशन थोड़ी होते हैं। ये तो मैंने तुम्हें पार्टीशंस इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर करके ये बताया है कि इतना पार्ट नेक होता है। बाकी अगर एक्चुअल में क्या होता है, बस सिंपल ऐसे तरीके से, इस तरीके से होता है। ये हेड, नेक, बॉडी, टेल, ठीक है। तो अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये लेफ्ट वाला, ये यहाँ पे कोई बॉर्डर होगा, नहीं होगा यार, क्योंकि वो तो नेक के साथ ही मिल जा रहा है ना। वो नेक के साथ इंगेज हो जा रहा है, तो यहाँ पे तो कोई बॉर्डर होगा ही नहीं। तो हमारा सिर्फ राइट वाला ही बॉर्डर होता है।
तो तुम्हें चीजें याद हो गई, ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर, नीचे वाला इंफीरियर बॉर्डर, और लेटरल साइड में राइट लेटरल बॉर्डर। हमें लेफ्ट को इंगेज नहीं करना है, लेफ्ट को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ सरफेस। सरफेस तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगी, एक आगे की तरफ होगी, एक पीछे की तरफ होगी, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ हेड। अब हम बात करते हैं प्रोसेस। अब व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब कोई भी लाइक हुक की तरह एक हुक की तरह पॉइंट निकला हुआ हो, या फिर किसी कील की तरह निकला हो। तो तुम खुद देखो, ये जो हेड है, इसके पास ये एक हुक की तरह ये पोर्शन निकल रहा है, जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूँ। ये देखो, ये वाला पोर्शन एक हुक निकल रहा है, या फिर एक नॉब की तरह निकल रहा है ना। वैसे तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हेड है ना, पर उसके साथ ही एक हुक पोर्शन अटैच है ना। इसी को बोलते हैं प्रोसेस। अब इस प्रोसेस का नेम क्या है? इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे अनसीनेट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हेड हैव वन प्रोसेस, हेड के पास अपना खुद का एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम अनसीनेट प्रोसेस। अनसीनेट प्रोसेस इज अ हुक, ये एक हुक होता है, हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम इंफीरियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास। तुम खुद देखो, यहाँ से खुद देखो, क्या देखो, ये जो तुम्हारा हेड है, उसका जो इंफीरियर वाला पार्ट है, ये सुपीरियर पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला, नीचे वाला इंफीरियर पार्ट हो गया, वहीं से तो ये अराइज हो रहा है अनसीनेट प्रोसेस। तो ये भी तो इसी ने यही बोला है, क्या बोला है, कि जो तुम्हारा अनसीनेट प्रोसेस होता है, ये हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि अराइज करता है फ्रॉम इंफीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। उसको बोलते हैं हम क्या? हुक प्रोसेस ऑफ हेड, जो हुक हुक लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है। चलो, और ये बाकी के ये डायग्राम है जिसमें ये पेनक्रियास बनाया, उसमें ग्रीन कलर से मैंने जिसको कलर किया, ये हेड है। हेड का ऊपर सुपीरियर बॉर्डर, नीचे हो गया तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर। ये पूरा इंफीरियर बॉर्डर में काउंट हो जाएगा यहाँ से, इस तरीके से, है ना। ये अनसीनेट प्रोसेस, ये तुम्हारा लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये हो गया हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना बात करेंगे रिलेशंस ऑफ हेड। हम अपना यहाँ से न्यू वीडियो अपनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से, इसी वे में, जैसे हमने हेड के बारे में पहले एनाटॉमिकल देखा थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है, हेड के बारे में कुछ चीजें देखी, कौन सी सर्फेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे। इसी तरीके से हमें हेड, नेक, बॉडी, टेल, बस इन चारों के बारे में देखना है। चारों के रिलेशंस हो गए, उसके बाद ब्लड सप्लाई, हमारा टॉपिक पेनक्रियास खत्म, ठीक है। हम बहुत स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को लेके चलेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हम पेनक्रियास पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, कितना लिखने की जरूरत है, कितना पढ़ने की जरूरत है। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने में भी हमें नुकसान है, और कम पढ़ने में भी नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को लिमिटेड भी पढ़ेंगे, और आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके भी नहीं पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा लिमिटेड रहेंगे, और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, होपफुली आज का तुम्हें पेनक्रियास का इंट्रोडक्शन तुम्हें समझ आया हो। कल से मैं फिर से तुम्हें एक बार और पार्ट्स ऑफ पेनक्रियास स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, हेड भी तुम्हें एक बार स्टार्टिंग से समझाऊंगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने नंबर भी दे रखा है, आप मेरे को उसमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं उसको मैसेज को देख लूंगा और आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।